किम जोंग के देश में बजा भारत का डंका। भारत के संदेश पर गार्डन गार्डन हुआ उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह दुनिया के लिए एक अजूबा है। पूरी धरती पर शायद ही ऐसी कोई जगह बची हो जहां मार्शल किम जोंग उन की चर्चा नहीं होती हो। इंडिया के लिए भी किम जोंग हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। फिर वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है और यहाँ तक कि उसकी पत्नी, बहन और बच्चों के क्या हाल है। किम जोंग उन अमेरिका से सीधे टकराव के लिए हर वक्त चर्चा में रहता है। हाल ही में वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था तो दुनिया में तहलका सा मच गया था। फिर अचानक से वो सामने आया तो तरह तरह की बातें सामने आने लगी थी। वैसे ये कम्युनिस्ट स्टेट चीन के बेहद करीब रहा है और वहाँ की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादातर चीन पर ही डिपेंड करती है। चीन चाहता भी है कि किम जोंग उन उनकी कठपुतली बना रहे, लेकिन आजकल वहाँ भारत की चर्चा हो रही है और आपको शायद अचरज हो सकता है, लेकिन ये सच है। उत्तर कोरिया भारत के एक संदेश से बाग बाग हो उठा है। क्यों खुश हुआ किम जोंग उन? भारत के उत्तर कोरिया से वैसे तो कोई खास रिश्ते नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल एम गोत्सर्वे ने तानाशाह किम जोंग उन को एक बधाई संदेश भेजा था। बधाई संदेश बेहद सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन देखते ही देखते नॉर्थ कोरिया में ये चर्चा का विषय बन गया। भारतीय राजदूत के संदेश को न केवल उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार में जगह दी गई है, बल्कि टीवी पर भी उसका प्रसारण किया गया, वो भी प्राइम टाइम बुलेटिन में। बताया जा रहा है कि दुनिया से कटे उत्तर कोरिया में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी विदेशी राजनयिक के संदेश को इतनी तवज्जो दी गई हो। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल नेशनल टेलीविजन ऑफ नॉर्थ कोरिया पर प्राइम टाइम में न केवल भारत का बढ़ा चढ़ा कर जिक्र हुआ है, बल्कि भारतीय राजदूत के संदेश को पूरा पढ़ा गया जैसे वो पीएम मोदी का कोई स्पेशल मैसेज हो। भारतीय राजदूत अतुल एम गोत्सर्वे ने किम जोंग उन को मार्शल बनाए जाने के 8 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई संदेश भेजा है। साथ ही फूलों का गुलदस्ता भेजा था। इस पर किम जोंग उन के स्वस्थ रहने की कामना की गई थी। बड़ी बात तो यह है कि भारतीय राजदूत के बधाई संदेश को उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन में प्रायोरिटी से प्रकाशित किया गया है। यह अखबार उत्तर कोरिया के आधिकारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपको बता दें कि किम जोंग उन को साल 2012 में नॉर्थ कोरिया का मार्शल चुना गया था। भारत निभा चुका है बड़ी भूमिका। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की स्थापना के लिए भारत ने लंबे समय से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरियाई युद्ध के समय भारत के एम्बुलेंस यूनिट ने 2,20,000 लोगों का इलाज किया था। हालांकि उत्तर कोरिया के इंजीनियर्स पर भारत में हैकिंग के आरोप लगते रहे हैं। कई बैंकों को निशाना बनाने के साथ ही नॉर्थ कोरिया के हैकर्स और वहां की आईटी टीम पर कई बार भारत के इसरो और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के सिस्टम की हैकिंग के आरोप भी लगे हैं। पिछले साल इसरो के कंप्यूटर्स में इनके वायरस ने सेंध लगाई थी। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 3 सितंबर 2019 को इसरो और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साइबर अटैक के जरिए अहम जानकारियां चुरा ली थी। इस वायरस की पहचान डी ट्रैक के रूप में हुई थी। कुडनकुलम प्लांट में लगाई गई सेंध की जानकारी 28 अक्टूबर को तब सामने आई जब एक ऑनलाइन मालवेयर स्कैनिंग सर्विस वायरस total.com पर प्लांट के डेटा को दिखाया गया। 29 अक्टूबर को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना ने कहा कि संयंत्र के एकमात्र नियंत्रण प्रणाली पर कोई साइबर हमला संभव नहीं था। हालांकि अगले दिन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वीकार किया कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट से जुड़े नेटवर्क में एक संक्रमण था और कहा कि इस मामले की जांच डीएई विशेषज्ञों द्वारा तुरंत की गई थी। इससे देश के सबसे बड़े संस्थानों और सरकारी विभागों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई थी, क्योंकि देश की खुफिया जानकारी जुटाकर देश के पूरे सिस्टम को पंगु बनाया जा सकता है। देश के लिए बड़ी चिंता की बात ये थी क्योंकि स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काम करने वाले वैज्ञानिकों के ईमेल आईडी को निशाना बनाया गया था।